अब देखिए एक क्वेश्चन तुम्हारी इस प्रकार का बनाया गया है, रीजनिंग में है, जो कि मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया कुछ इस प्रकार से कि जो क्रम व्यवस्था परीक्षण से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से थोड़ा और बदलाव किया है मैंने। और इस क्वेश्चन में तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन और भी उससे पड़े हैं, तो इसको समझ लेते हैं। कि यदि किसी कतार में कुल लड़के और लड़कियां 24 हों और उन्हें इस प्रकार बैठाया जाना हो कि कोई भी लड़की कतार के सिरों पर न बैठी हो और प्रत्येक लड़की के बाईं ओर 3 लड़के बैठे हों, तो वहाँ कम से कम कितने और लड़के होने चाहिए थे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, शर्तों के हिसाब से यहाँ पर बात पूछ रहा है। देखिए कतार में क्या है, लड़के और लड़कियां जो टोटल कुल मिलाकर बैठे हैं वो 24 हैं। और उसकी एक शर्त है कि उन्हें ऐसे बैठाया जाना है कतार में कि सिरों पर, मान लेते देखो ये है कतार, कतार का पहला सिरा ये है और ये इस प्रकार से कतार जा रही है और उसका ये लास्ट वाला सिरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी जो कतार बनी, तो ये दोनों उसके सिरे हो गए कतार के, और उसमें क्या है टोटल 24 बैठे हैं, क्या लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर। तो जब 24 बैठे हैं तो उसमें एक बात ये भी बताई गई है कि प्रत्येक लड़की के बाईं ओर 3 लड़के बैठे हों। और देखो किनारे लड़की तुम्हारी होगी ही नहीं, लड़की लड़की क्या है, किनारे कोई भी लड़की तुम्हें देखने को यहाँ मिलनी भी नहीं है। तो देखो जब लड़की किनारे नहीं होगी तो इस तरफ हो सकती है, और इस तरफ जो लड़की होगी उसके बाएं तरफ 3, प्रत्येक लड़की के बाएं तरफ 3 लड़के बताया जा रहा है, प्रत्येक लड़की के बाएं ओर 3 लड़के। तो मान लेते एक कोई लड़की यहाँ पर बैठी है तो उसके बाएं में इस तरफ फिर 3 लड़के जरूर होंगे, 1 2, और ये लास्ट वाला यानी कि कतार के सिरे पर, क्योंकि कतार के सिरे पर लड़की तो होगी ही नहीं। ठीक है, ये भी बताया गया क्वेश्चन में। सिरों पर ना बैठी हो लड़की, कतार के सिरों पर कोई भी नहीं बैठी हो, ऐसा बोल रहा है। तो ये अगर लड़की होगी तो ये एक लड़का, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 लड़के यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की के बाईं ओर 3 लड़के हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर तुम्हारा एक ग्रुप चलेगा कि 3 लड़के फिर एक लड़की, तो 6 लड़के तब 2 लड़की, तो 12 लड़के। देखो 6 लड़के तो 2 लड़की, 12 लड़के तो फिर 4 लड़की बनेगी। और इसी प्रकार से अगर 18 लड़के तो यहाँ पर 6 लड़की बन जाएगी, और 18 6 ये मिलकर कितना हुआ 24। जब ये 24 हुआ तो यहाँ पर एक चीज़ और है। अब ये मान लेते ये छठवीं लड़की, ये पहली लड़की, अब ये छठवीं, इसके बीच में भी मैं 3 लड़के बैठे हैं। ऐसे करते करते ये देखो पहली लड़की दूसरी लड़की, ऐसी तीसरी लड़की, चौथी, पांचवी, फिर ये एक छठवीं लड़की होगी जिसके बाईं ओर हमें 3 लड़के जरूर देखने को मिलेंगे। फिर एक ये लड़की है, तो हमें बाईं ओर जो 3, बाईं ओर देख रहे हैं 3 लड़के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये लड़की आ गई, और ये क्या है कतार के सिरे पर है, जबकि कतार के सिरे पर लड़की ना बैठी हो, कोई भी लड़की कतार के सिरे पर नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर देखो 6 लड़कियाँ भी हो चुकी हैं और तिछक 18 लड़के भी हो चुके हैं, तो टोटल 24 भी बन रहे हैं। तो इतना तो हो गया। तो अब उसकी शर्त को पूरा करने के लिए, इस शर्त को पूरा करने के लिए कि कोई भी लड़की कतार के सिरे पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि कम से कम फिर हम एक लड़का और यहाँ पर बगल में बैठा सकते हैं, तो शर्त भी उसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये बात बस इसीलिए क्वेश्चन को ऐसा बोल रहा था कि तो वहाँ कम से कम कितने और लड़के होने चाहिए थे, तो कम से कम एक लड़का वहाँ पर होगा, तो ये बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अब ये भी हो गई है कि शर्त के हिसाब से उसने ये बात कही थी कि कम से कम और कितने लड़के होने चाहिए थे, तो एक अगर और लड़का हो जाएगा तो उसकी शर्त भी पूरी हो जाएगी। बस यही इस क्वेश्चन में था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन उसमें कह रहा है किसी पंक्ति में रखी 10 कुर्सियों में ए का बाएं से पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा व ई का पांचवा स्थान है। ठीक है, मतलब 10 कुर्सियां हैं जो किसी पंक्ति में ऐसे लगा दी गई हैं। ठीक है, और इस तरफ से ए का पहला स्थान, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा और ई का पांचवा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है यदि उन्हें उतने नंबर आगे की कुर्सी में बैठा दिया जाए, मतलब ए बी सी डी ई जो है ना व्यक्ति हैं, उनको आगे कैसे बैठाना, देखना कितने नंबर से, इस चीज़ को समझना बस। यदि उन्हें उतने नंबर आगे की कुर्सी में बैठा दिया जाए जितने नंबर की कुर्सी पर वे बैठे हैं,
जैसे अगर बाएं तरफ से देखा जाए, चलो हम यहाँ से ये कुर्सियाँ अपनी मान लेते हैं हो चुकी, और उसके बाद में ऐसे ये कुर्सियाँ रखी हुई पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि कैसे बैठाना है, यदि उतने नंबर आगे की कुर्सी में बैठा दिया जाए जितने नंबर की कुर्सी पर भी बैठे हैं। जैसे ए यहाँ पर स्थापित है पहली कुर्सी पर, तो ए का स्थान पहला है, तो ये पहले मतलब पहला का मतलब एक, तो एक स्थान आगे किसका दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर पहले से मौजूद था बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई। ये तो क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि 10 कुर्सी में से ए का बाएं ओर से, बाएं ओर का मतलब इस तरफ से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। अब उनको देखो कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। कह रहा है उतने नंबर से आगे की कुर्सी में बैठा दिया जाता है जितने नंबर की कुर्सी पर भी बैठे हैं। तो पहले नंबर की कुर्सी पर बैठे हैं तो पहला स्थान, पहला का मतलब एक स्थान इसको आगे भगा दिया जाएगा, किसको, ए को। तो इस समय हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। और बी है, सभी को देखो बारी बारी से भगाना, तो बी कहाँ है, बी हमारा दूसरे स्थान पर है, तो बी 2 स्थान आगे जाएगा, तो 1 2, तो इसका मतलब बी ऐसे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ठीक है। और सी तुम्हारा तीसरे स्थान पर है, बाएं से तीसरे स्थान पर, तो वो तुम्हारा क्या करेगा, वो फिर 3 स्थान आगे जाएगा, तो 1 2, यहाँ पर ये खाली कुर्सी, ठीक है। तो यहाँ पर जब जाएगा, ये चिन्ह हम अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि हमें याद रहे, आप लोगों को भी समझ में आता रहे कि किसके लिए कौन सा चिन्ह था। चलो सी हो गया। अब देखो डी चौथे नंबर पर था, तो वो चौथे 4 स्थान आगे जाएगा, 2 3, तो 1 2 3 4, ये इसकी अपेक्षा ये 4 स्थान आगे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, डी। इस प्रकार से तो डी यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद में ई 5वें स्थान पर था, तो 5 स्थान आगे जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ गया ई। क्लियर। अब ये पूरा सिस्टम बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए नए स्थान क्या मिले, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर और ई यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में अब क्वेश्चन का जवाब हम अच्छे से दे सकेंगे। हाँ, क्या कह रहा था, नंबर की कुर्सी पर बैठा दिया, जितने नंबर की कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो सी व ई के बीच कितनी कुर्सियां हैं। सी देखो कहाँ है इस समय, ई पर, यहाँ पर, और ई कहाँ है, यहाँ पर। तो इनके बीच में कितनी कुर्सियां हैं, तो 1 2 3 कुर्सी, ये 2 खाली पड़ी हैं, इसमें डी बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं। कुर्सियाँ पूछी थी सी और ई के बीच में, तो वो 3 कुर्सियाँ हैं। तो एक तो हमें पहला जवाब मिल गया इसमें 3, और देखो ये जवाब किसी में पहले है नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन बनेगा। फिलहाल तो हम और भी देख लेते हैं, और उसने क्या पूछा है, तो कह रहा है हाँ, और प्रत्येक के बीच कितनी कितनी कुर्सियाँ खाली हैं। प्रत्येक का मतलब ये जैसे यहाँ पर बैठा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, तो सभी के बीच में अगर देखा जाए तो हमें एक ये कुर्सी मिली। इसके ए और बी के बीच में ये खाली पड़ी है, बी और सी के बीच में ये खाली पड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये उठ चुका। और सी डी के बीच में ये खाली पड़ी है, डी ई के बीच में ये खाली पड़ी है, ये तो पहले से ही खाली पड़ी थी। तो इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक के बीच में एक एक कुर्सी खाली पड़ी है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रकार सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने रिसर्च और तर्क के हिसाब से खुद बनाया है। क्वेश्चन के हिसाब मतलब क्वेश्चन तुम्हारे इस प्रकार से कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ सके, थोड़ा लॉजिक बढ़ाते आपके माइंड का। और कमेंट में बताना कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।